दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए, दरिया हो या पहाड़ टकराना चाहिए। जिंदगी मिली है तो जीने का हुनर आना चाहिए। दुनिया के रहन बसेरे में पता नहीं कितने दिन हमें आपको रहना है। जीत लेंगे हम, और जीत लेना चाहिए सबके दिलों को, यही मेरा आपसे कहना है। इसी उम्मीद के साथ कि हम बुरे नहीं होंगे, ये समाज हमारे लिए बुरा नहीं होगा, और ना ही हम किसी बुराई को अपनाएंगे। केवल अपने लक्ष्य की तरफ निरंतर आगे बढ़ते जाएंगे। ये सोच, ऐसी सोच के धनी, ऐसे व्यक्तित्व रखने वाले, ऐसे महान नायक को हम अभिनंदन करते हैं, महान नायक को हम नमन करते हैं। आज आपके स्क्रीन पर महात्मा बुद्ध के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हम मुखातिब हैं। जी हाँ, महात्मा बुद्ध जो कि खुद में एक अलौकिक शक्ति, अलौकिक शक्तियों का खजाना, अलौकिक ऊर्जा का खजाना, महात्मा बुद्ध एक ऐसी कहानी जो आपको भाव विभोर करेगी। आइए हमारे साथ जुड़िए और महात्मा बुद्ध की उस कहानी को जानिए जो अभी तक आपके पन्नों में सिमटी हुई है। कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपके लफ्ज़ों पर आ जाएंगी, कुछ ऐसी कहानियाँ जो आपको बहुत कुछ आज एहसास कराएंगी। महात्मा बुद्ध एक ऐसे परिवार में जन्म लेने वाला बच्चा जिसे अब हम महात्मा बुद्ध नहीं कहेंगे, महात्मा बुद्ध की बात करेंगे, लेकिन अब हम उनके बचपन की हालात से रूबरू होंगे। देखिएगा, महात्मा बुद्ध की अगर हम बात करें तो बहुत पुरानी बात है, बहुत पुरानी बात है, यानी 6ठी शताब्दी के आसपास का मामला है। बीसी यानी ईसा पूर्व, 600 वर्ष ईसा पूर्व के आसपास हमारे भारत में, जहां वैदिक काल चरम पर था, जहां महाजनपद काल का अभी अभी विकास हुआ था, जहां 16 महाजनपदों में हमारे भारत का बंटवारा हो चुका है। 16 महाजनपदों का जहां बंटवारा हुआ, जहां हम लोग अभी फिलहाल पिछले एपिसोड में जैन धर्म से मुखातिब हुए हैं, जहां हमने महावीर स्वामी के बारे में बहुत कुछ जानने का प्रयास किया है और बहुत कुछ जाना भी है। इसी कड़ी में, इसी क्रम में आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि महात्मा बुद्ध जी भी यानी बौद्ध धर्म भी आता है। अच्छा, धर्म आते हैं, इन धर्मों का प्रादुर्भाव होता है यानी उद्भव होता है। क्यों होता है? इसका कारण क्या था? इसके कुछ महत्वपूर्ण कारण थे। जो वैदिक सभ्यता थी उसकी भाषा संस्कृत थी, जिसके कठिन स्तर को आर्य के अलावा कोई समझ नहीं पाता था। तो भारत का बहुमूल्य या कह सकते हैं अत्यधिक जनसंख्या क्षेत्र इस बात से वंचित रह जाता था कि आखिर जो यज्ञ और जो कर्मकांड किए जा रहे हैं उसमें कौन से मंत्र का उच्चारण किया जा रहा है, हमारे बारे में क्या बोला जा रहा है, इस बात से भली भांति किसी को कोई परिचय प्राप्त नहीं था। सबसे उच्च वर्ग ब्राह्मण हुआ करता था और दूसरे नंबर पर क्षत्रिय आता था, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। शूद्र की दूर दूर तक हिम्मत नहीं कि हम किसी भी व्यक्ति का विरोध करेंगे, हम पहले वाले पर जोर भरेंगे, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन हाँ, क्षत्रिय में यह ताकत थी। क्षत्रिय के अंदर यह आया कि ब्राह्मण लगातार अपने वर्चस्व को साबित कर रहा है, लगातार ये बता रहा है कि मैं ही सब कुछ हूं, मैंने ही समाज को जन्म दिया है, मैं ही समाज का कर्ता धर्ता हूं, मेरे ही हिसाब से इस समाज का दृष्टिकोण चलेगा, बनेगा और पलेगा। ये क्षत्रियों को थोड़ा सा कुछ पीढ़ी तक, कुछ समय तक, कुछ 100 वर्षों तक ये कार्यक्रम चलता रहा। मामला थोड़ा सा बिगड़ेगा, समाज में कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके अंदर विचार थोड़े से परिवर्तित होंगे। उन्होंने देखा कि अब हम इनके वर्चस्व को हटाना चाहिए, तो फिर से ये धर्म, नए नए धर्म जन्म ले रहे हैं। ऐसे समय बहुत से धर्मों ने अपना वर्चस्व रखा, परंतु आगे नहीं जा सके, विलीन हो गए, किसी विभिन्न कारणों से वो उनका खात्मा हो गया। परंतु जैन धर्म और बौद्ध धर्म ने अपना वर्चस्व बनाया और बहुतायत संख्या में आज भी बौद्ध धर्म को मानने वाले तमाम ऐसे देश हैं जिनमें बौद्ध धर्म आज भी प्रचलित है। इसी बौद्ध धर्म की महत्वपूर्ण कहानी से आपको रूबरू करा रहे हैं। तो बौद्ध धर्म आया इसलिए क्योंकि उस समय की भाषा कठिन थी। बौद्ध धर्म आया इसलिए क्योंकि उस समय एक समाज पूरे समाज पर राज किया करता था। बौद्ध धर्म आया इसलिए क्योंकि अब हम लोग जो अन्य बिरादरी के लोग हैं, अन्य समाज के लोग हैं, उनका भी ये दायित्व बना था कि हम भी समाज की सेवा करेंगे, हमारा भी कार्य क्षेत्र समाज में निर्धारित होना चाहिए। इनके पास भी लोहे के अच्छे औजार थे, इन्होंने अपने जमीन पर, अपने भूभाग पर खेती करना शुरू किया, अच्छे फसल उत्पादित किए और उन्होंने कहा कि मैं समाज संचालक हूँ, मैं समाज चला सकता हूँ। इसी कड़ी में बौद्ध धर्म और जैन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। देखना जरा, कहानी सुनिएगा, बहुत मज़ेदार होती हैं इतिहास की कहानियाँ, बहुत मज़ेदार होती हैं क्योंकि ये हमारे रग रग में समाने के लिए तैयार होती हैं। महात्मा बुद्ध जब काफ़ी छोटे थे, अब देखना इन्हें महात्मा बुद्ध बाद में कहा जाता है, पहले ये काफ़ी छोटे, इनके बचपन की कहानी, इनके बचपन की कहानी से जोड़ता हूँ। इनके पिता,
इनके पिता का नाम मैं लिखता हूँ आपके सामने। इनके पिता हैं और इनकी माता। दो से तो पहले कहानियाँ बनाएंगे हम, पिता माता नहीं तो पुत्र कहाँ से आएंगे। पिता आ गए, पिता का नाम है शुद्धोधन। शुद्धोधन जो कि कपिल वस्तु के राजा थे। कपिल वस्तु के क्या थे? राजा थे। कपिल वस्तु कहाँ पड़ेगा? नेपाल में। कपिल वस्तु के राजा थे कौन? शुद्धोधन। और इनकी पत्नी थी महामाया। महामाया पत्नी है। देखिएगा, राजा है तो रानी है, अब महामाया तो रानी कहलाएंगे। शुद्धोधन और महामाया यानी ये जिनकी बात कर रहे हैं उनकी बात होगी। कपिल वस्तु में एक राजा जिसका नाम शुद्धोधन हुआ करता था और उनकी पत्नी का नाम महामाया था। कहानी यहाँ से आगे बढ़ेगी। प्यार चरम पे था और दोनों को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। इकलौता पहला पुत्र, इनके अलावा और कोई पुत्र नहीं। राजा काफ़ी लंबे समय से तलाश कर रहे थे कि कोई पुत्र हो। एक बात समझना, आज भी वो परंपराएं हैं, तब भी वो परंपराएं और चरम पर थी। बात ये थी कि राजा का पुत्र राजा बनता था। आज ऐसा नहीं कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा। आज संवैधानिक हक है, संवैधानिक दर्जे आपको प्राप्त हैं, आप विभिन्न प्रकार से अपनी लड़ाई को लड़ सकते हैं और आप मेहनत करके आप डॉक्टर, मास्टर, वकील कुछ भी आप बन सकते हैं। लेकिन तब ऐसा नहीं था। तब सारी चीज़ें पारिवारिक थीं, ये कह सकते हैं कि वंशानुगत थी। पिता का यानी जो पुत्र होगा वही राजा बनेगा। तो राजा का पुत्र राजा बनता था। शुद्धोधन को चिंता सताए जा रही थी कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। दलीलें सुनिएगा, कहानी तब आपको अच्छी लगी जब पूरी सुनने का प्रयास करेंगे। शुद्धोधन और महामाया काफ़ी लंबे समय से अपने राज सिंहासन को यानी अपने राज्य दरबार को चला रहे थे, परंतु इन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई थी या इनके पास संतान नहीं थी। इस वजह से ये काफ़ी विचलित रहा करते थे। अच्छा, काफ़ी अवस्था बीत जाने के बाद यानी जब ये थोड़े से प्रौढ़ हो गए, यानी चिंताएं जितना जितना बीतता जाएगा जीवन, संतान नहीं आएगी, औलाद नहीं मिलेगा, तो आदमी की चिंता, माथे की लकीर बार बार उससे ये कहेगी कि अब बताओ क्या होगा, अब बताओ तुम्हारा क्या होगा, कि तुम्हें कंधा देने वाला कौन मिलेगा, तुम्हारे राजवंश को चलाने वाला कौन मिलेगा, तुम्हारे इस भरी संपदा का मालिक कौन होगा। शुद्धोधन की चिंता बढ़ रही थी। इसी बीच भगवान ने इनकी सुन ली। भगवान ने इनकी सुन ली और महामाया गर्भ से हो गई। गर्भ से हो गई और आपको पता है तब से लेकर के आज भी काफ़ी विधानें ऐसी हैं और होता भी है कि ज़्यादातर गर्भवती महिलाएं मायके चली जाती हैं। जब प्रसव काल का समय होता तो ज़्यादातर महिलाएं कहाँ जाती हैं? मायके जाती हैं। तो महामाया भी मायके के लिए निकल पड़ती हैं। प्रसव का समय था और महामाया मायके के लिए चल पड़ी, रथ से मायके जा रही हैं। और इसी बीच में यानी कपिल वस्तु से आगे थोड़ा सा आप जाएंगे तो वहाँ एक मिलेगा लुम्बिनी। और लुम्बिनी अगर आप देखेंगे तो आपको जगह जगह बोर्डों पे लिखा मिलता है लुम्बिनी। लुम्बिनी एक वन क्षेत्र था। क्या था? वन क्षेत्र। इसी वन क्षेत्र में जब रथ पहुँचता है तो महामाया को प्रसव की पीड़ा होती है और यहाँ ही उन्हें एक संतान मिलती है, यानी एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, यानी महात्मा बुद्ध जी यहीं जन्म लेते हैं। इसलिए जन्म की भ्रांतियां हमारे एग्जामिनर महोदय दो प्रकार से आपके सामने लाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? कपिल वस्तु में, लुम्बिनी में। दोनों विकल्प में तो लुम्बिनी, अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था का चुनाव हम कर सकते हैं अपने नियमानुसार। तो कपिल वस्तु या लुम्बिनी में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। ये पीरियड, ये समय कब था? तो ये समय था 563 BC, यानी 563 ईसा पूर्व महात्मा बुद्ध जी अस्तित्व में आते हैं। उनका जन्म होता है। शुद्धोधन पिताजी का नाम है और महामाया इनकी माताजी का नाम है। कहानी आगे बढ़ेगी, कहानी अब रोचक होगी और उस समय और आज के समय में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। लेकिन आप अगर बचपन से अछूते नहीं हैं और अगर आपने भी अपना सामान्य बचपन गुजारा है, सामान्य जीवन जिया है, 1990 के दशक 1990 के आसपास अगर आप जन्म लिए हैं तो आप बहुत कुछ समाज से रूबरू हैं। ये मान के चलें जो अभी अभी समाज हमसे पीछे छूटा है वो समाज हमारे काफ़ी करीब रहा है। गांव में रहने वाले हम जैसे लोग गांव में पले बढ़े तो हमें पूरी संस्कृति का अभी भी ज्ञान है और अभी भी उस बात की जानकारी मिल पाती है, इसलिए हम तुलना आसानी से कर पा रहे हैं। हमारा मानना है कि उस समय जब बच्चों का जन्म हुआ करता था तो उनके गोत्र, उनकी राशि, आज तमाम चीज़ों को देखा जाता था। तमाम चीज़ों को राशि देखी जाती थी, गोत्र देखा जाता था। इसके लिए पहुँचे हुए ब्राह्मण आया करते थे। पहुँचे हुए ब्राह्मण जो काफ़ी जानकार हुआ करते थे,
इसी परिप्रेक्ष्य में राजा को जब संतान प्राप्ति हुई है, पूरी हर तरफ खुशहाली है, जगह जगह मिठाइयाँ बट रही हैं और आप कह सकते हैं ढोल नगारे बज रहे हैं, इसी परिप्रेक्ष्य में राजा की चिंता अब न बढ़े। राजा खुशी पूर्वक ये सोचते हैं कि हमारे पुत्र का राज्याभिषेक ना होकर के नामकरण पहले प्रक्रिया हुआ करती थी, तो पहले नामकरण किया जाएगा और इस नामकरण प्रक्रिया में तमाम प्रकार के ब्राह्मणों को यानी तमाम प्रकार के ज्योतिषों को बुलाया जाएगा। ज्योतिष आते हैं, बुलावा जाता है, ज्योतिष आते हैं, तमाम प्रकार के ज्योतिष इनके हाथ को देखते हैं, किसके आए हुए बच्चे का नामकरण होना है, देखते हैं ज्योतिष, और उसमें से कहते हैं, उसी में से किसी एक ऋषि ने, उस ऋषि ने कहा, जिनका नाम था, लिख देते हैं, कुंडावेन। कुंडावेन या कहीं कहीं अन्य नामों से भी जाना गया है। ये एक ऋषि हैं, कुंडरवन, या कहीं कहीं लिखा गया कुंडरवन ऋषि, जैसा भी आप ध्यान दीजिए ऐसे मिलेगा। तो एक ये ऋषि थे और अन्य भी ऋषि थे, तमाम ऋषि थे। उनसे पूछी जा रही बात कि इस बच्चे का भविष्य क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। तो इसमें से सारे ऋषि अपने अपने तरीके से बता रहे हैं कि या तो ये बहुत प्रतापी राजा बनेगा या तो बहुत बड़ा साधु। राजा की चिंता बढ़ रही है कि यार ये साधु वाला ऑप्शन हटा दो, बड़ी मेहनत से तो मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है और तुम इसमें साधु का मतलब डाल रहे हो। सब बोल चुकते हैं, तो ये फिर लास्ट में ये बोलते हैं और ये कहते हैं आपका बच्चा, आपका पुत्र बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा और ये लोगों को मार्ग सिखाएगा। इतनी बात सुनकर के राजा विचलित हो जाते हैं कि मेरी बरसों की तपस्या, इतनी बड़ी मेहनत, इतने दिन से जिस पुत्र की प्राप्ति चाहता था, जिसे मैं चाहता था कि जो ये वैभव संपदा मैंने बना रखी है, आगे आने के बाद मेरा बच्चा इसे चलाएगा, मेरा पुत्र इसे आगे ले जाएगा, ऐसा नहीं हो सका। और इस पुत्र का नाम रखा गया सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का मतलब इसलिए क्योंकि इसे सब सिद्धि की प्राप्ति होगी, यानी ये सब सिद्धों को जानेगा, हर चीज को ये पानेगा और हर चीज में इसकी विजय होगी। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ आया है। और ऐसे जयकारे लग रहे हैं कपिल वस्तु में, ऐसे जयकारे लग रहे हैं कि हमारा राजा आया है, हमारा सिद्धार्थ आया है। इसी बीच में राजा की चिंता बढ़ रही है क्योंकि ऋषियों ने कह दिया कि ये बहुत बड़ा महात्मा या संत बन जाएगा। सिद्धार्थ के आगमन पर शुद्धोधन की चिंता बढ़ी। शुद्धोधन ने हाथ जोड़ लिए, हे प्रभु हमें इतना उपकार करके बता दीजिए कि इसका क्या कोई उपाय है, कोई निराकरण है क्या? मैं इसे साधु बनता नहीं देख सकता। मैं चाहता हूं कि ये वैभवशाली इस साम्राज्य की पूरी रूपरेखा निराकरण करे और ये संचालित करे, इस समाज का रूपरेखा आगे चलाए, एक राजा बने। तो ऋषि ने कहा, देखना जिस दिन इस बच्चे को दुख का एहसास होगा ना, जिस दिन इस बच्चे को दुख का एहसास हो जाएगा राजन, उस दिन ये पूरा गिरी त्याग देगा, सब कुछ छोड़ देगा। तो शुद्धोधन को यह बात समझ में आ गई कि आदमी तब तक साधु नहीं बनता, और बेसिकली सही बात है, आदमी तब तक साधु नहीं बनेगा जब तक उसे कोई चोट ना लगे। आदमी तब तक उस पीड़ा को समझ नहीं पाता है ना कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, इसी सिलसिले को तो वो जान नहीं पाता है। हर जगह लोग गम के मारे हैं, और जब तक व्यक्ति किसी चोट से परेशान नहीं होता, किसी ऐसी भावुक चीज को देख नहीं लेता, तब तक वो साधु नहीं बन सकता। जब उसके अंदर कोई अध्यात्म जगेगा कि ये सारी बातें मोहमाया है, ये सब जो हमने बना रखा है सब एक आडंबर है, सब एक दिखावा है, जिस दिन ऐसी भावना अंदर आती है उस दिन ये काम होता है। मेरे दरवाजे पर आज ही मेरे दरवाजे पर एक झाड़ू बेचने वाला आता है और वो मेरी माँ से कहता है कि झाड़ू लेना है, तो वो जाकर के ले रही है। झाड़ू लिया उन्होंने तो, और हम सोचे हम इसे पैसा दे देंगे, और हमने कहा कि भैया कितना पैसा हुआ? वो बोल रहा है कि नहीं पैसा नहीं लेंगे, हम अनाज लेंगे। अनाज के बदले अनाज, यानी वो वैदिक काल की परंपरा आज भी देखिए, अनाज के बदले उसने अनाज लिया। जानते हो क्या बोला? वो कहा कि भैया अगर पैसा ले लेंगे तो खर्च हो जाएगा, जबकि अनाज ले जाएंगे तो हमारे बच्चे काफ़ी दिनों तक खाएंगे। तो ऐसी भावनाएं, ऐसी सोच रखने वाले लोग कितने महान होते हैं। देखना उसकी मेहनत अद्भुत है। मैं बिल्कुल ऐसे ही हमारी बातों को आप ये मान के चलें कि आई बातें और बोली गई, तो ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में और ऐसे लोग हैं जिन्हें ये सारी बातें पता हैं और वो लोग बोला भी करते हैं। तो चीज़ों को समावेशित किया गया, चीज़ों को रखा गया, चीज़ों को बताया गया। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम लोग कह नहीं पाते, फिलहाल हमें कहना चाहिए, और हम इसी दृष्टिकोण में आगे बढ़ रहे हैं, इसी पर्याय में बढ़ रहे हैं। तो महात्मा बुद्ध जी देखिएगा, महात्मा बुद्ध जी यानी इस ऋषि ने कहा कि शुद्धोधन से कि आपका बच्चा तब तक साधु नहीं बनेगा जब तक इसे दुख की
झलक नहीं मिलेगी। शुद्धोधन को लगा कि मैं ऐसा कर दूंगा कि इसे दुख दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा, दुख की बातें पता नहीं चलेंगी इसे। तो ऐसे महल बनाए गए, भोग विलास का महल बनाया गया, तमाम अप्सराओं को कह सकते हैं खूबसूरत महिलाओं को आसपास रख दिया गया कि जिससे अगर सिद्धार्थ जगे तो केवल इन्हें देखे, ऐसी खूबसूरती देखे कि फिर इसे देखने की आवश्यकता ना पड़े और इसी मोह माया में ये बंधा रहे। इस विश्वास से राजा ने कार्य क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया। राजा की चिंता तो प्रतिदिन है, वो रोज सुबह उठते हैं तो यही सोचते हैं कहीं मेरा बेटा सन्यासी हो ना जाए। महलों को सजाया जाता है, हर मौसम के लिए अलग अलग महल बनाया जाता है, गर्मी के लिए अलग, बरसात के लिए अलग, ठंडी के लिए अलग, जिससे कभी भी सिद्धार्थ को ये एहसास ना हो कि मौसम भी बदलते हैं, कि गर्मी में हम इतनी कठोरता से जीवन यापन करते हैं, ये एहसास ना हो मेरे बच्चे को। ऐसी खूबसूरती से सजाया जाता है महल, लेकिन फिर भी चिंता थी, फिर भी व्यवस्था थी, सोच में पड़े थे क्या करें, विलासी जीवन व्यतीत करेगा कि नहीं करेगा। इतनी लड़कियां आसपास घूम रही, पता नहीं वो उनसे प्यार करेगा कि नहीं करेगा। सोचो जरा कि कैसा जीवन था इनका। आज तो कितने लोग ये सोच करके कि ऐसे भी जीवन होते हैं यार, और ऐसे लोग साधु बनते हैं क्या। सोचो जरा कि जिनके पास लड़कियां हैं सेवा करने के लिए, छोटे से ही जन्म से यानी बचपन से ही दासियां लगी हैं, खूबसूरत खूबसूरत लड़कियां लगी हैं, सेवा कर रही हैं, कि कहीं दुख का एहसास ना हो। कहा जाता है बगीचे में पौधे, एक भी पौधे की पत्ती को मुरझाया नहीं दिखाया गया है, या मुरझाने के लिए मनाही थी कि किसी भी पत्ती, किसी भी पेड़ का जो पत्ती है वो पीला नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा दिख गया उन्हें तो वो लग जाएगा कि अरे यार ये पत्तियां हरी होती तो पीला कैसे हो रहा है, कहीं इसकी वजह से उनको दुख ना हो जाए। इसलिए बगीचे में भी अधिक से अधिक कर्मिक काम कर रहे थे। सारी चिंताओं से दूर थे सिद्धार्थ, सारी चिंताओं से, सारी मोहमाया में ये कह सकते हैं जकड़े हुए थे सिद्धार्थ। इन्हें कुछ पता नहीं था बाहरी जीवन कैसा है। 16 वर्ष की अवस्था में, जब सिद्धार्थ 16 वर्ष के होते हैं, पिता की चिंता तो थी ही, उन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा काम करें कि इसे पारिवारिक जीवन में जकड़ दें, इसकी शादी करा दें और अकल ठिकाने आ जाएगी, फिर ये कहीं भगेगा नहीं। बिल्कुल सोच भी सही था, उन्होंने लगा कि अगर इसकी शादी होगी तो फिर ये आदमी फिर कहीं जाएगा नहीं। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ की शादी हो जाती है, और सिद्धार्थ की शादी देखना किससे होती है, याद रखिएगा, सिद्धार्थ की शादी हुई यशोधरा से। यशोदा मत याद करना, यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी का नाम है, यशोधरा से शादी होती है, ये इनकी पत्नी है। शादी हुई एक खूबसूरत कन्या से, शादी होती है, खूबसूरती की कोई कमी नहीं थी, आसपास भी खूबसूरती भरी हुई थी, और उसमें से भी काफ़ी खूबसूरत कन्या से शादी होती है। यशोधरा को सारी बातें पता थी, और यशोधरा ने अपने पति को जी तोड़ के मोहब्बत किया, जितना हो सकता था उसने इन्हें प्यार दिया, जितना हो सकता था। कहने का मतलब जो भी कर पाती इन्होंने करने का प्रयास किया, सब कुछ किया। और देखना, इसके बाद सिद्धार्थ को आगे चल करके एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, जिसका नाम है राहुल। राहुल नाम का एक पुत्र पैदा होता है। इसका नाम राहुल इसलिए रखा सिद्धार्थ ने क्योंकि उन्हें लगा कि ये मेरे कार्य क्षेत्र का अड़चन है, इसलिए राहु है, और इसलिए उन्होंने लिख दिया राहुल। और ये राहु बोला इन्होंने, और दासियों ने इसे राहुल सुना, और इनका नाम ही राहुल हो गया। तो सिद्धार्थ के पुत्र का नाम राहुल है। अभी राहुल 1 से 1.5 वर्ष का हो पाए, पापा की गोद में खेल पाए, माँ इसे दुलार और प्यार दे पाए, इसी बीच सिद्धार्थ की मोह माया बनती है कि शहर देखने की इच्छा। देखना, शहर तो कभी जाते नहीं थे, बाहर ये कभी निकलते नहीं थे, पूरे ऐशो आराम से भरा हुआ महल था, इन्होंने इतने बड़े महल में ये घूम फिरा करके वहीं रह जाते थे। अरे कौन जाना चाहेगा, पूरी खूबसूरती वहाँ पड़ी है, सिद्धार्थ भी घूम घूम के वहीं आया करते थे, तो इन्हें जाने की इच्छा नहीं थी। अचानक इनके मन में एक विचार आता है कि अब तो मैं प्रौढ़ हो चुका हूँ, मेरे पास संतानें आ चुकी हैं, और मैं अब थोड़ा सा बाहर घूमने के लिए जाना चाहता हूँ। जिद किया इन्होंने अपने पिता से कि मुझे बाहर घूमने के लिए जाने दिया जाए। अच्छा, इनके पिता इस बात को स्वीकार कर लेते हैं कि जाइए घूमने दीजिए, और पूरे शहर में ये सूचना पहुंचा देते हैं कि कहीं भी कोई भी दुखी व्यक्ति सामने नहीं आना चाहिए, कहीं कोई गंदी वस्तु सामने नहीं होनी चाहिए, पूरा शहर दीपावली की तरह सजा दो, फूलों से महका दो, हर गली महकनी चाहिए, जितना पैसा लगे लगा दो, जितना खजाना लगे लगा दो, जितनी मेहनत लगे सजा दो, पूरा महल सजा दो, पूरा समाज सजा दो, पूरा क्षेत्र सजा दो,
सब कुछ सजाया जाता है, आदेशानुसार सारा काम किया जाता है। रथ निकलता है, दूर दूर तक खुशहाली। महात्मा बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ कहा जा रहा है, रथ पे बैठे हुए मुस्कुरा रहे हैं। कितनी खुशहाली है, हर आदमी खुश है, जहाँ देखो खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। रथ आगे जा रहा है, रथ को चलाने वाला चन्ना है। रथ को चला कौन रहा है? देखिए, इनका जो सारथी था उसका नाम लिख देते हैं, सारथी। सारथी चन्ना है, चन्ना। और इनके घोड़े का नाम है कंथक। जो इनका प्यारा घोड़ा था उसका नाम था कंथक। देखिए, सारथी चन्ना चला रहा है, घोड़ा वो रथ चला रहा है। हर तरफ खुशियां, हर तरफ खुशहाली देख देख करके मन ही मन गदगद हो रहे हैं सिद्धार्थ कि सब तो मजा है यार, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, अचानक इन्हें एक वृद्ध व्यक्ति दिख जाता है, कुछ ऐसे चल रहा था वो। और अब ये देखते हैं, अब इन्हें लगता है ना कि मैंने कुछ अलग देखा। अभी तक ये देखा ही नहीं था, इन्हें पता ही नहीं था जीवन ऐसा होता है। इन्हें पता ही, सोचो जरा, अगर आपको किसी एक कमरे में बंद कर दिया जब आप पैदा हो, और बहुत बड़ा महल हो, आपको उससे बाहर ना जाने दिया जाए, जो भी आपको दिखाया जाए हमेशा वो जवान रहे। कहा जाता है कि जो दासियों की उम्र ज़्यादा हुआ करती थी वो हटा दी जाती थी। और कहा जाता था कि उनसे, कि जब वो पूछते थे कि उन्हें क्यों हटा दिया गया, तो ये कह करके मना किया जाता था कि वो घर गृहस्थी का काम देखने चली गई, उसके स्थान पर ये आ गई है। तो इनको भी लगता था कोई दिक्कत नहीं है, किसी को बांध के थोड़ा रखना है, और ये दयालु प्रवृत्ति के थे ही। अब देखिए, ये आगे की कहानी समझना। तो सारथी चन्ना रथ चला रहा है, हर तरफ खुशहाली है। अचानक एक वृद्ध व्यक्ति सामने दिखता है। पहले कौन दिखता है? ध्यान देना, ये पूछा भी गया है। एक वृद्ध व्यक्ति सामने दिखता है। वृद्ध व्यक्ति आता है। वृद्ध व्यक्ति को देख करके इनके मन में सवाल बनते हैं, लाजमी है बनेंगे पहली बार जब कोई ऐसा मंजर देखेगा। तो ये चन्ना से सवाल करते हैं, हे सारथी बता मुझे, ये आदमी ऐसे क्यों चल रहा है, क्या कमी है इसमें और क्या पीड़ा है इसको, क्या हो गया इसको? चन्ना कहता है कि महाराज, मैं नहीं बता सकता हूं कि मुझे इसका आदेश नहीं है। अब सिद्धार्थ नाराज होते हैं और नाराजगी में बात कहते हैं कि चन्ना, तुझे आदेश करता हूं, तू बता, नहीं तेरा सर कलम कर दिया जाएगा। चन्ना डरता है और बताना शुरू करता है। कहता है कि हे राजन, सब लोग, हर व्यक्ति, यहाँ हर शरीर नश्वर है, सबके साथ होगा। आज हम जवान हैं, कल हम बूढ़े हो जाएंगे। ये कह रहे हैं कि मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा क्या? मैं तो राजा हूँ, राजा का पुत्र हूँ, मैं ऐसे महलों में रहता हूँ, क्या मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा? चन्ना कहता है, राजन ये सबके साथ होगा। यहाँ राजा क्या, भिखारी क्या, प्रजा क्या, लाचारी क्या, बूढ़ा सबको होना है, सबको होना है। अब इन्हें दुख हुआ इस बात को सोच करके। वो कहते हैं कि चलो अच्छा, रथ आगे बढ़ाओ। अब तो थोड़ी सी पीड़ा है, वो सोच रहे हैं कि ऐसा भी जीवन होता है क्या, एक दिन मैं बूढ़ा हो जाऊंगा। फिर ये देख रहे हैं हर तरफ लोग खुश हो रहे हैं, और इसी क्रम में रथ चलता जा रहा है। अचानक एक दूसरा व्यक्ति मिलता है। दूसरा कौन मिलेगा? बीमार। दूसरा एक बीमार व्यक्ति मिलता है। देखिएगा, बीमार व्यक्ति था, सांसें ले नहीं पा रहा था, खांसी आ रही थी। उसको इन्होंने देखा। वो कह रहे इससे क्या हुआ है, ये क्या हो गया, ये आदमी ऐसा क्यों कर रहा है? अब चन्ना कह रहा है कि ये शरीर है राजन, शरीर है ये, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। कब कोई बीमार पड़ जाए कुछ पता नहीं होता है। मौसम की मार से आदमी बीमार हो गया है, इसे कुछ बीमारी याद पड़ी है। तो राजा कह रहा क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? सिद्धार्थ कह रहे क्या मैं भी बीमार हो सकता हूँ? चन्ना कह रहा बिल्कुल, आप भी बीमार हो सकते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा कि शरीर बहुत, सबकी शरीर एक जैसी है, आप भी बीमार हो सकते हैं। इनकी चिंता बढ़ रही है। सोचो, ऐसे जीवन यापन कर रहे व्यक्ति की चिंता अब बढ़ रही है। आगे बढ़ रहे हैं, संतान है, पत्नी खूबसूरत है, ऐसो आराम से भरा हुआ महल है, चिंता में डूब रहा ये व्यक्ति है। अब देखना, ऐसी बातों को तो आज लोग लात मारते हैं। जिसके पास पैसा है वो बूढ़े व्यक्ति को देखना ही पसंद नहीं करते, तो देख के चिंतित हो रहे हैं। किसी बीमार को कौन देखना चाहता है? जब उसके पास वैभव संपदा है, वो ऐसे ही अपने कार में रवाना हो जाएंगे, वो बड़ी बड़ी जहाज़ों से सफ़र कर जाएंगे और आपसे नमस्ते बोल जाएंगे। लेकिन इनका देखना, उस समय का राजा का इकलौता पुत्र, जिसके पास सारी संपदा, जिसके लिए पूरी प्रजा तैयार है, जिसके एक दुख के लिए राजा अपनी जान भी देने को तैयार है। सोचना, उसे दुख किससे है? एक वृद्ध व्यक्ति को देखकर, एक बीमार व्यक्ति को देखकर। रथ आगे चल रहा है। तीसरा व्यक्ति देखना, तीसरा इसे एक मृत शया, यानी मृत शया का मतलब मृत व्यक्ति, जिसको
व्यक्ति कंधे पर लाद कर ले जा रहे थे वो अंतिम सफ़र जिंदगी का, हमारा आपका सबका जीवन का सफ़र वही है। इसलिए मैंने कहा कि बहुत कुछ नहीं करना है और ना बहुत ही सीरियस होना है इस ज़िंदगी के बारे में। ज़िंदगी एक नाटक है, छोटा सा नाटक है जिसका अभिनय हम लोग कर रहे हैं। बहुत गंभीर होने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ समझिएगा, तो मृत शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति मिलता है। अब ये पूछते हैं चन्ना से, ये क्या हो गया, इस व्यक्ति को बांधा क्यों गया है, ये कौन सी अवस्था है भला? क्योंकि अवस्था से परिचित हो रहे हैं। अब चन्ना फिर बताएगा, राजन एक दिन सबको जाना है, हमको आपको सबको। एक दिन हम पैदा होते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जवान होते हैं, फिर धीरे धीरे हम बूढ़े होते हैं और एक दिन हम यहाँ से पलायन कर जाते हैं और हमें कुछ इसी तरीके से बांध करके दफनाया जाता है या जलाया जाता है। अब इनकी हालत और ख़राब हो गई। अब ये कह रहे हैं क्या मैं भी मर जाऊँगा? चन्ना कह रहा बिल्कुल, कौन है, कोई नहीं, यहाँ कोई नहीं रह सकता है, ये शरीर नश्वर है, कोई टिकेगा नहीं, सबको जाना है। अब इनकी चिंता और बढ़ गई। इन्होंने कहा रथ वापस घुमाओ, मुझे नहीं देखना ये सब क्या है ज़िंदगी में। रथ वापस टर्न होता है, घुमा दिया जाता है। रास्ते में इन्हें एक सन्यासी दिख जाता है। वो उसके चेहरे पर अलौकिक तेज था, उसे दुनिया से कोई लेना देना नहीं था, वो साधु था, उसने सब कुछ त्यागा था। फिर वो चन्ना से पूछते ये कौन है जो पीला वस्त्र धारण करके, इसके मुंह पे इतना अलौकिक तेज कैसे है, ये इतना खुशहाल क्यों है जबकि इसके पास कुछ नहीं है? तो चन्ना कह रहा है ये एक साधु है, इसने अपना घर बार सब त्याग दिया है, इसे किसी भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ये अपने मोह माया से मुक्ति पा चुका है, अतः इस तरीके से ये खुश है। तो राजन सिद्धार्थ अपने पहले सफ़र पे शहर में जब जाते हैं, तमाम सुख सुविधाओं से लय से आदमी जब पहली बार इन 4 चीज़ों को देखता है और चौथा है सन्यासी। और अब देखना आगे की कहानी हम आपको बताएं, इसके पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएं। तो ये मांग चलें कि आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा। कहानी को आगे देखिएगा। कहानी जितना मनोवेग से सुनेंगे उतना ही बेहतर होगा आपके लिए। यानी सिद्धार्थ जो ऐसो आराम में पल बढ़ रहे थे, जिनके लिए हर मौसम में अलग अलग प्रकार के महल थे, जिन्हें एहसास नहीं था कि धूप क्या है, छाँव क्या है, ज़िंदगी में परेशानी क्या है, जिन्हें बिल्कुल पता नहीं था, उन्होंने आज सफ़र में 4 चीज़ें देखी। पहला तो वृद्ध व्यक्ति देखा, दूसरा बीमार देखा, तीसरा मृत्यु शया यानी मरा हुआ व्यक्ति देखा और चौथा सन्यासी देखा। वापस चले आए घर। बच्चा है 1 साल का, पत्नी है प्यारी खूबसूरत, घर है ऐसो आराम का, सब कुछ भरा पड़ा है। बचपन की बात कर लें, कहानी को आगे बढ़ाएं, इसी बीच थोड़ी सी बचपन की बात ले आएँ। ध्यान दीजिएगा, सिद्धार्थ जब काफ़ी छोटे थे तो इनका चचेरा भाई देवदत्त, कहानी आपने पढ़ा होगा, ये इतने दयालु प्रवृत्ति के थे कि अगर रेस हो रहा है घोड़े का और ये जीतने वाले हैं और इन्होंने देखा कि घोड़े के मुख से कुछ निकल रहा है, घोड़ा दर्द से करा रहा है, तो ये हारना पसंद करते थे लेकिन घोड़े को रोक देते थे। ये पक्षियों पर निशाना नहीं साधते थे, चाहे वो भले ही हार जाए। यानी इनको दुख की बड़ी पीड़ा थी अंदर, यानी किसी भी चीज़, किसी का भी ये दुख देख नहीं पाते थे बचपन से ही। देवदत्त ने, आपको पता है, एक हंस को शिकार बनाया, हंस को इन्होंने उसकी सेवा की और फिर जब दरबार लगता वहाँ बात होती कि ये पक्षी हमारा है, ये पक्षी हमारा। इस कहानी को आपने सुना भी था। लेकिन जीत किसकी होती है? सिद्धार्थ की, कि है बड़ा मारने वाले से बचाने वाला। इन्होंने कहा कि मारने वाले से बचाने वाला महान होता है। आप जिसे मार रहे हैं वो मूक है, यानी वो कुछ बोल नहीं सकती, अपनी पीड़ा को बता नहीं सकती, और आप हैं कि उसे मारते चले जा रहे हैं। तो ये शुरू से ही इनके अंदर था। अब इतनी भावनात्मक चीज़ों को उन्होंने देख लिया एक साथ। अब इस चीज़ के कारण इनके दिमाग में वो बातें गूंज रही हैं। कई दिनों तक ये बेचारे परेशान रहते हैं, कई दिनों तक घर छोड़ना चाहते हैं, और कोई भी इतनी आसानी से घर नहीं छोड़ सकता जिसके पास सब कुछ हो। बताना, जिसके पास जो दुखों का मारा है वो तो कुछ भी कर सकता है, वो घर क्या दुनिया छोड़ सकता है। जो दुखों का मारा है वो घर क्या दुनिया छोड़ सकता है, लेकिन जिसके पास सुख भरे पड़े हैं, हर तरफ सुख संपदा है, कहीं दुख का दूर दूर तक कोई निशान नहीं है, वो घर कैसे छोड़ेगा? नहीं छोड़ना चाहते हैं। एक तरफ मन है चला जाऊं, एक तरफ मन है कि कैसे इस प्यारी सी दुल्हन को छोड़ जाऊं, कैसे इस नन्हे से बच्चे को छोड़ जाऊं। ऐसी विडंबना में पड़े हुए हैं सिद्धार्थ। लेकिन सारी मोह माया को त्याग देते हैं, नहीं रह पाते हैं, बिना बताए किसी को घर से बाहर चले जाते हैं। 29 वर्ष की अवस्था में, 16 वर्ष में शादी है, 29 वर्ष की अवस्था में, हर बातों को याद रखिएगा, 29 वर्ष की अवस्था में गिरि त्यागा है। यानी गिरि त्याग कब किया है?
29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग दिया, घर से बाहर चले गए सफर पे, एक ऐसे सफर पे जहां से कोई वापस नहीं आएगा। फिलहाल जैसा गए हैं वैसा नहीं आएंगे। तो 29 वर्ष की अवस्था में गृह को त्याग करके ये सफर पे चले गए। और देखना जाते जाते ये कहाँ सबसे पहले पहुंचते, ये किस्सा, ये कहानी हमें क्या बताएगा। सबसे पहले ये हमारे सारनाथ आते हैं। सारनाथ यानी बनारस कह सकते हैं, बनारस के आसपास का क्षेत्र सारनाथ के एक वन में यानी उस समय घने जंगल हुआ करते थे। उस वन में जा करके अपने 4-5 दोस्तों के साथ, कहा जाता है 5 ब्राह्मण दोस्तों के साथ, ये क्षत्रिय परिवार के थे, 5 ब्राह्मण दोस्तों के साथ बैठते हैं, उस घने वन में तपस्या करते हैं। ध्यान दीजिए, अभी फिलहाल हम लोगों ने बात कर लिया पिता कौन है। पिता आपको पता सुद्धोधन है। माता कौन है? महामाया। ये लाइन टू लाइन याद रखिएगा, माता महामाया है और पत्नी का नाम यशोधरा है। यशोधरा। पुत्र कौन है? राहुल है। पुत्र राहुल है और इनका जो राशि है, राशि गौतम है। और किस परिवार के हैं? तो क्षत्रिय परिवार के हैं। ये इनका एक परिचय है। इस परिचय के साथ ही आगे चले जाते हैं, इस सारी बातों को छोड़ करके निकल जाते हैं। अब ये 4 से 5 दोस्तों को इकट्ठा करते हैं और उनके साथ उनसे कहते हैं कि यार बहुत अलग करने वाले हैं हम, तुम्हें नहीं पता है ज़िंदगी क्या है, एक दिन हम बूढ़े हो जाएंगे, एक दिन हम मर जाएंगे, क्या है, किस मोह माया में पड़े हो, ज़िंदगी चली जाएगी, मुझे ज़िंदगी का रहस्य जानना है, क्या तुम भी जानना चाहोगे? तो हाँ, कुछ मिल गए होंगे। तो कुछ मिल गए ऐसे दोस्त, उन्होंने कहा कि हाँ हमें भी जानना है, इनके साथ हो लिए। ये सारनाथ के जंगल में बैठ करके तपस्या कर रहे होते, वो 5 साथी भी इनके साथ तपस्या कर ही रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। अचानक कुछ दिनों बाद एक महिला उधर से गुजरती है, वो देखती है कि ये लोग किए जा रहे हैं, ना कुछ खा रहे हैं ना पी रहे हैं। तो उस महिला ने इनसे कहा कि बीड़ा के तार को उतना खींचा जाए, बीड़ा के तार को उतना खींचा जाए कि टूट ना जाए और इतना भी ढीला ना छोड़ा जाए कि उससे कोई ध्वनि ना आए। ये बात इनको समझ में आती है। इन्हें लगा कि तपस्या निरर्थक हम कर रहे हैं, तपस्या करने के लिए हमें इस स्थान को त्याग करके किसी अन्य स्थान पे जाना चाहिए। हमें ऐसे इस तरीके से नहीं काम करना चाहिए कि हम एकाएक हम सफल हो जाएंगे। इसलिए मैं आपसे कहूँगा, महात्मा बुद्ध की कई सीखें लीजिएगा। आपको भी सफल होने के लिए थोड़ा सा धैर्य बनाने की आवश्यकता है, थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बस फट से आप IAS बन जाओगे। ये मान के चलना उस समय के IAS बनना चाहते थे, ये भी ये चाहते हैं कि हम बहुत बड़ी पोस्ट पर पहुँचेंगे, हम बहुत कुछ जान जाएंगे जीवन के बारे में और दुनिया को सिखाएंगे इस ज़िंदगी के बारे में। इसी अभिप्राय से ये लड़ रहे हैं। अब जब ये सारनाथ में ऐसा काम सुनते हैं, ऐसी बातें जानते हैं, तो इनके 5 दोस्त तुरंत इनसे अलग हो जाते हैं। कहते हैं यार ये आदमी हमें मूर्ख बना रहा है, ये क्या कर रहा है, इन्हें लगता है बस इतने दिन से तो बैठाया है और अब कह रहा है कि नहीं कुछ नहीं होगा, चलो कहीं और चलते हैं। तो ये 5 दोस्त अलग हो जाते हैं। जब 5 दोस्तों ने इन्हें छोड़ दिया और अब ये कहाँ जाते हैं? अपने पहले गुरु आलार कलाम के पास। आलार कलाम के पास, यानी इनके ये पहले गुरु हैं। कई बार पूछा गया प्रथम गुरु कौन थे इनके, तो प्रथम गुरु के पास जाते हैं। वहाँ इन्होंने सांख्य दर्शन लिया इनसे, यानी सांख्य दर्शन के बारे में पढ़ा। सांख्य दर्शन में क्या था कि सांख्य दर्शन में था कि आपको किस तरीके से ध्यान लगाना है। तो ध्यान लगाना सीखा किससे? आलार कलाम से। अब इन्हें ध्यान लगाना आ गया कि कैसे ध्यान लगाया जाएगा, किस तरीके से हमें बैठना है, उठना है, ध्यान कैसे लगाना है। सांख्य दर्शन आलार कलाम में नहीं लिखा है, ध्यान देना, इसे कपिल मुनि ने लिखा है। कपिल मुनि ने लिखा हुआ है सांख्य दर्शन। फिलहाल इसके बारे में आलार कलाम ने महात्मा बुद्ध जी को, यानी सिद्धार्थ को सब कुछ बताया, इसलिए वो इनके प्रथम गुरु हुए। अभी भी सिद्धार्थ कुछ सीख नहीं पाए क्योंकि सिद्धार्थ काफ़ी बुद्धिमान, बहुत कुछ जानना चाहते थे। उन्होंने आलार कलाम से कहा कि कुछ और बताइए, मज़ा नहीं आ रहा है। आलार कलाम कह रहे हैं कि बेटा मैं अब इससे ज़्यादा नहीं जानता, तुम अकेले सफ़र पे निकलो, कुछ और सीखो, अब मुझे इतना ही पता है। आगे देखिए, अब ये कहाँ जाएंगे? ये जाएंगे आदि का राजपुत्र, आदि का राजपुत्र के पास। ये दूसरे गुरु हैं, द्वितीय गुरु के पास जाएंगे। द्वितीय गुरु के पास पहुँचेंगे और इनसे भी सीखेंगे क्या? योग दर्शन। योग दर्शन किसने लिखा है? पतंजलि ने लिखा है। योग दर्शन पतंजलि ने लिखा है और इनके माध्यम से वो क्या सीखेंगे? योग साधन, कि योग में कैसे डूबेंगे,
योग कैसे किया जाएगा, ध्यान लगाना जान गए हैं, योग कैसे करेंगे ये इनको आदि का राजपुत्र बता देते हैं। और तमाम लोगों के पास ये जाते हैं, परंतु इन्हें सब कुछ नहीं मिल पाता है। अब ये अकेले एक ऐसे सफर पे निकल जाते हैं जहां इन्हें सब कुछ मिलने वाला। देखिएगा अब ये मामला आगे बढ़ेगा। अब ये कहाँ पहुंचेंगे, वैशाली जाएंगे, वैशाली जाएंगे, वहां तमाम जगहों पर ये घूमेंगे, तमाम लोगों से समझेंगे, सारा काम इनका हो नहीं पाता है। फिर देखना ये कहाँ पहुंचेंगे, बोधगया। बोधगया जो कि कहाँ पड़ेगा, बिहार में। बोधगया आते हैं, एक निरंजना नदी है, निरंजना नदी, बोधगया निरंजना नदी और एक पीपल का वृक्ष, इतना आप याद रखिएगा। बोधगया में निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और अब ये सोच लेते हैं, ये ठान लेते हैं कि मैं जब तक ये काम नहीं कर जाऊंगा, जब तक मुझे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो जाएगी, मैं नहीं उठूंगा। इसी लक्ष्य में, इसी उद्देश्य में यहाँ बैठ जाते हैं। लगातार 44 दिन ये बैठे हुए होते हैं। 44 दिन कोई रिजल्ट नहीं है, कोई भी रिजल्ट नहीं है। निराश हैं, कुछ खा नहीं रहे हैं, शरीर एकदम सूख चुकी है, भूख के मारे हालत खराब है। इसी बीच एक सुजाता नाम की स्त्री आती है, सुजाता, जिसको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी और उसने उस पीपल वृक्ष से कहा था कि जब मुझे पुत्र की रत्न की प्राप्ति होगी मैं तुम्हें खीर चढ़ाऊंगी। सुजाता वहां आती तो एक वृद्ध व्यक्ति को देख करके इस तरीके से बैठा हुआ पाकर के उसने सोचा कि क्यों ना मैं इसे ही अपना खीर दे दूं। उसने खीर दिया और ये भूखे थे सिद्धार्थ, इन्होंने क्या किया, उस खीर का पान कर लिया और सुजाता ने जाते जाते कहा कि जिस तरीके से मुझे सफलता मिल चुकी है और बहुत ही जल्दी आपको भी सफलता मिल जाएगी, ऐसा कह के वो चली गई। ठीक उसी रात को इन्हें ज्ञान प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। उसी रात को इन्हें ज्ञान की प्राप्त हो जाती है। और वो दिन कौन था, बैसाख पूर्णिमा का, बैसाख पूर्णिमा का दिन था। देखना बैसाख आपको पता है, बैसाख की पूर्णिमा। और रोचक बात तो ये है कि बैसाख के पूर्णिमा के दिन ही इनका जन्म हुआ, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनको ज्ञान प्राप्त हुआ और बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु भी होती है। रोचक है ना, बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें ज्ञान, बैसाख पूर्णिमा के दिन इनका जन्म, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही इनकी मृत्यु होने के कारण ही इस बैसाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है, बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। लीजिए अब आपके सामने एक ज्ञानी व्यक्ति बैठा है, अब वो सिद्धार्थ नहीं रहा, अब इसे ज्ञान प्राप्त हुआ है, अलौकिक तेज आ गई है, अंदर शक्ति आ गई है, सब कुछ ये जान सकता है, सब कुछ बता सकता है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, क्या है जिंदगी, सारी बातों के ये ज्ञाता हो चुके हैं, हर बातों की ये जानकार बन चुके हैं। अब देखना काम क्या होता है, ज्ञान की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद ये सोच रहे हैं कि ये ज्ञान मेरे अंदर ही रहे या मैं इस दुनिया को दूं। कई बार सोचने के बाद इनका मस्तिष्क इनसे कहता है कि नहीं, ये ज्ञान तुम्हारे किस काम का जब इसे कोई जानेगा ही नहीं। तो इनके मन मस्तिष्क ने जो जवाब दिया उस हिसाब से ये उठे और ये आगे चल करके क्या क्या कहलाएंगे अभी फिलहाल आप समझना। ये वहाँ से उठ जाते हैं और ज्ञान को बांटने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। वो वहाँ से, कहाँ से, बोधगया से निकल करके पूना कहाँ आते हैं, सारनाथ आते हैं, पूना सारनाथ आए हैं ये। और सारनाथ आने के बाद और सौभाग्य से ये 5 दोस्त पुनः जो भाग छोड़ के गए थे वो इन्हें फिर से मिल गए हैं और उनसे कहा इन्होंने, पागल हो, तुम्हें पता नहीं था कि कहाँ चले गए थे हम। और ऐसी बातों को इन्हें बताने के बाद ये 5 दोस्त आश्चर्यचकित हो जाते हैं, समाज में बताते हैं, लोगों से कहते हैं कि यार वो तो गया और ज्ञानी बन गया। तो काफ़ी लोग इस बात का मजाक उड़ाया करते थे। अच्छा सोचना, आप किसी से जाकर के गांव में खड़े होकर कैसे बोलोगे मुझे अध्यात्म का ज्ञान हो गया है, मुझे सब कुछ पता है, कोई तुम पर विश्वास करेगा क्या, हंसेगा। कुछ लोग मजाक उड़ा रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि मजाक उड़ा इनको गाली दे रहे थे, तमाम प्रकार की गालियाँ दे रहे थे। ये जिधर से जाते लोग इन्हें गाली देते, महात्मा बुद्ध जी जिधर से भी जाते लोग इन्हें गाली देते, महात्मा बुद्ध जी मुस्कुराते हुए चले जाते। एक दिन काफ़ी लोग गाली दे रहे थे, उनमें से इनके कुछ दोस्त भी शामिल थे, जो इनके साथ बाद में गए, कुछ दोस्त भी शामिल थे। ये लोग हंसी मजाक कर रहे थे और गाली दे रहे थे। महात्मा बुद्ध ने कहा, पहली बात बोली, सारनाथ में ही बोला है, पहली बात बोली महात्मा बुद्ध ने कहा कि तुम्हारे पास 20 बकरियां हैं और अगर तुम मुझे 5 बकरियां दे दो और फिर मैं वो 5 बकरियां तुम्हारी ना लूं तो तुम्हारे पास कितनी बकरियां बचेंगी। तो उसने कहा 20 की 20। अब इसलिए जब आपने लिया ही नहीं तो 20 की 20 मेरे पास है, सही उत्तर है।
तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि जो तुम गाली दे रहे हो वो तुम्हारी है, मैंने एक ली भी नहीं है, तो सारी कहाँ है? तुम्हारे पास ही है। यानी जो बुराई तुम समाज को दे रहे हो, जो बुराई तुम हमें देना चाहते हो, जो गाली तुम हमें दे रहे हो वो तुम्हारी है, मैंने उसमें से किसी को लिया ही नहीं है। ये सोच करके तब इन्हें लगता है कि इतनी बड़ी बात किसने बोली है, अद्भुत है। और ऐसा सोच करके कि सचमुच ये आदमी ज्ञाता हो चुका है, बहुत कुछ जानकार हो चुका है, इनके पीछे अनुयायियों की संख्या बढ़ती है। और महात्मा बुद्ध जी पहला उपदेश सारनाथ में देते हैं, सारनाथ में पहला उपदेश देते हैं। जब भी कभी बात आए कि पहला उपदेश कहाँ दिया इन्होंने, तो पहला उपदेश दिया सारनाथ में। अब महात्मा बुद्ध सिद्धार्थ नहीं, महात्मा बुद्ध कहलाएंगे, महात्मा बुद्ध कहलाएंगे। ये चीज देखिएगा, महात्मा बुद्ध कहलाएंगे सारनाथ में। अब ये इन्होंने उपदेश दिया, और अब ये केवल इतना ही नहीं, अब ये महात्मा बुद्ध कहलाएंगे, और अब ये शाक्य कहलाएंगे। शाक्य देखना जरा, ये शाक्य कहलाएंगे, सब कुछ का अर्थ एक ज्ञाता से लिया जाएगा। अब ये तथागत कहलाएंगे, तथागत यानी सब कुछ जानने वाला, सत्य जानने वाला ही व्यक्ति क्या कहलाएगा? तथागत। महात्मा बुद्ध कहलाएंगे, शाक्य कहलाएंगे, तथागत कहलाएंगे। इनके नाम हो रहे हैं, नामकरण हो रहे हैं। और देखना, ये एशिया का पुंज कहलाएगा, एशिया का पुंज, एशिया का पुंज। ये चीज एशिया का पुंज किसे कहते हैं? तो आपका जवाब होना चाहिए महात्मा बुद्ध को एशिया का पुंज कहा जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इतने बड़े ज्ञानी आदमी को आप देख पा रहे हैं, निरंजना नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है, बोध गया में पीपल वृक्ष के नीचे हुआ है। और आप यहाँ से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी ले सकते हैं। और आपको मैंने बताया भी था, इन्हें निरंजना मिला है तो महावीर स्वामी को ऋजपालिका नदी के किनारे मिला हुआ है। इनकी पत्नी का नाम यशोधरा है, और महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा था। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ है, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। इसलिए इन बातों को जरूर कैलकुलेशन किया करें, अन्यथा फिर आप गलत करके आ सकते हैं एग्जाम में, तमाम ऐसी चीज़ों को गलत कर सकते हैं। देखिए, प्रथम शिष्य और मुख्य शिष्य अगर बात किया जाए, प्रथम शिष्य या मुख्य शिष्य जब भी कभी पूछा जाएगा तो आपका जवाब होना चाहिए प्रथम शिष्य या मुख्य शिष्य कौन था। इनका तो प्रथम या मुख्य शिष्य के नाम पर आनंद आएंगे। सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहा दिया है, देखिएगा सर्वाधिक उपदेश अगर बात आए कि सर्वाधिक उपदेश महात्मा बुद्ध जी ने कहाँ दिया, सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया, तो सर्वाधिक उपदेश दिया है श्रावस्ती में, जो कि अवध प्रांत की राजधानी हुआ करती थी। परसेनजीत जहाँ के राजा हुआ करते थे, सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने कहाँ दिया है? श्रावस्ती में दिया है। और श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश, और इसके साथ ये मान के चलें ये सारी बातें आपको तो पूरी तरीके से मैं दे पा रहा हूँ। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो श्रावस्ती में उपदेश देने वाले, श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश देने वाले, सारनाथ में पहला उपदेश देने वाले महात्मा बुद्ध, एशिया का पुंज कहे जाने वाले। आप एशिया का पुंज कहला रहे हैं। इनसे एक कहानी आपको जोड़ते हुए आज की इस महत्वपूर्ण कंटेंट का विराम करूंगा, यानी छोड़ूंगा, आपसे विदा लूंगा। लेकिन फिलहाल एक छोटी सी कहानी आपको जरूर बताऊंगा। श्रावस्ती में जब ये लोगों को बता रहे थे, लोगों को ज्ञान बांट रहे थे, लोगों को इस मोह माया से जकड़े हुए जीवन से निपटारा पाने के लिए, दुख है, दुख का कारण है, दुख निराकरण है, दुख निराकरण करने के उपाय हैं, ऐसे महत्वपूर्ण 4 आर्य सत्यों से लोगों को रूबरू करा रहे थे कि दुख है, दुख का कारण है, यानी जो तुम्हें दुख है उसके दुख के कारण तुम खुद हो, क्योंकि तुम्ही ने चाहा है कि मुझे इतना मिल जाए, तुम्ही ने चाहा है कि मेरा घर हर संपदा से भर जाए, तुम्हारी इच्छा ही है, मनुष्य दुख का कारण है। ऐसे उपदेश दिया जा रहा है श्रावस्ती में। घूम घूम करके महात्मा बुद्ध जी लोगों को उपदेश दे रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं, लोगों को ज्ञान से परिचित करा रहे हैं। इसी बीच एक घने जंगल में जाने के बाद रात्रि हो जाती है, और उस घने जंगल से एक रास्ता गुजरता, उससे सफर इनको करना था, उस रास्ते से इनको होकर गुजरना था, श्रावस्ती के घने वन से। दूसरे शिष्य ने कहा कि महाराज इधर से जाना उचित नहीं है, रास्ता चेंज कर लीजिए। महात्मा बुद्ध कहते हैं क्यों? तो शिष्य कहता है तथागत, यहाँ सुना है कि सामने वाले जंगल में, सामने वाली पहाड़ी पर एक अंगुलीमान नाम का डाकू रहता है, जिसने 1000 आदमियों को मारने की कसम खाई है, और जो कि कहने और सुनने में प्राप्त हुआ है कि उसने 999 लोगों को मार दिया है, और काफ़ी दिनों से तलाश कर रहा है कि हम कैसे किसी एक को पाएं और उसको मार दें। कुछ दिनों पहले उसकी माता उसे भोजन देने के लिए जाया करती थी, और अब उस पहाड़ी पर कोई नहीं जाता है, डर की वजह से अब कोई उधर जाना ही नहीं चाहता है।
उसकी माता जाया करती थी, लेकिन अब माता को भी इस बात का भ्रम हो चुका है, इस बात का डर हो चुका है कि कहीं ऐसा ना हो कि 1000 पूर्ति के चक्कर में मुझे ही मार दो, क्या पता। इसलिए माता भी अब डर के मारे नहीं जा रही हैं। अंगुलीमाल बहुत ही खतरनाक डाकू था उस समय का। महात्मा बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि तुमने मुझे बताया ना होता तो शायद मैं रास्ता छोड़ देता, अब तुमने मुझे बता दिया है तो मैं ये रास्ता नहीं छोड़ूंगा, मुझे उसकी ज़रूरत है या उसे मेरी ज़रूरत है। दोनों बात उन्होंने कहा, हो सकता उसे मेरी ज़रूरत हो या मुझे उसकी ज़रूरत है, और ये उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं। अंगुलीमाल सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि सोच क्यों रहे हो, वार करो, सोच क्यों रहे हो, वार करो। अंगुलीमाल सोचा कि सब लोग तो मुझसे आज तक डरते आए हैं, कोई व्यक्ति मुझे देख करके दूर दूर तक भागने का ही प्रयास करता, ये व्यक्ति मुझसे कह रहा वार करो। अंगुलीमाल कहता मैं तुम्हें सच में मार दूंगा। महात्मा बुद्ध कहते हैं सच में मार दो, और अपने कदम को विराम नहीं देते, चला करते हैं। अंगुलीमाल कहता है महात्मा रुक जाओ, मैं तुम्हें सच में मार दूंगा, रुक जाओ, कई बार ये कहता है। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मैं तो कई वर्षों से रुक गया हूँ, अब तुम भी रुक जाओ। इसका मतलब समझ रहे हैं कि मैं कई वर्षों से इस मोह माया से हट गया हूँ, मैं कई वर्षों से ये जान चुका हूँ कि ज़िंदगी क्या है, मार दो मुझे। अब ये अंगुलीमाल इस बात को देख करके काफ़ी आश्चर्यचकित हो जाता है कि ये व्यक्ति को डर नहीं लग रहा है। अब महात्मा बुद्ध रुकते हैं और ठीक उसके सामने आके खड़े होते हैं और कहते हैं अंगुलीमाल तू रुक क्यों गया, वार कर, तू अपना 1000वां शिकार कर, तू वार कर, तू रुक क्यों गया। ऐसी बातें बोल करके उसे भाव विभोर करते हैं। अंगुलीमाल को चोट पहुंचती है और अंगुलीमाल कहता है कि तुम हो कौन और तुम्हें मुझसे डर क्यों नहीं लग रहा है। महात्मा बुद्ध ने कहा कि एक काम तुम करोगे, तुम्हारे बस का नहीं तुम मुझे मार सको, एक काम तुम करोगे। अंगुलीमाल ने कहा बिल्कुल मैं कर सकता हूँ, बताइए क्या क्या नहीं कर सकते हम। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि तुम एक टहनी को इस अपने औजार से काटो, जो हाथ में उसने लिया था, और उसने उस पेड़ की टहनी को काट दिया। महात्मा बुद्ध जी हंसते हैं और कहते हैं कि तुमने जिस टहनी को काटा है, और मन ही मन इस महात्मा बुद्ध जी सोचते भी हैं कि आदमी तो मेरा कहना मान रहा है, ये आदमी जरूर सुधर सकता है क्योंकि ये मेरा कहना मान रहा है। महात्मा बुद्ध को इतना ही चाहिए था कि ये अगर मेरा कहना मान रहा है, मेरे कहने से लकड़ी को काट रहा है, इसका मतलब इसके अंदर कुछ तो परिवर्तन संभव है। महात्मा बुद्ध ये बात जान जाते हैं कि ये मेरा कहना मान रहा है और कहते हैं कि अब उस लकड़ी को उठाओ और तुम उसे फिर से जोड़ दो। अंगुलीमाल कहता है तुम पागल तो नहीं हो, ये कौन कर सकता है, कौन जोड़ सकता है। फिर महात्मा बुद्ध कहते हैं तुमने जिन 999 लोगों को मारा है, तुमने जितने लोगों को मारा है, क्या किसी को फिर से जोड़ सकते हो? तुम मुझे मार करके क्या मुझे फिर से जोड़ पाओगे? और ऐसा करने से तुम भयंकर अंधकार में चले जाओगे, भयंकर पीड़ा में जीवित रहोगे, तुम्हारे अंदर हमेशा भय बना रहेगा, तुम कभी भी दिन के उजाले में किसी पर वार नहीं कर पाओगे, तुम कभी निकल नहीं पाओगे, तुम्हें रात्रि का सहारा लेना पड़ेगा, तुम्हारे अंदर हमेशा डर बना रहेगा, तुम हमेशा भय से भयभीत रहोगे। अंगुलीमाल पैर पकड़ लेता है, कहता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे रास्ता बताइए। महात्मा बुद्ध जी आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें पता होता है कि अब ये मेरे पीछे पीछे आएगा और कहता हुआ आएगा बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि। और यही कहते हुए अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के पीछे पीछे चला जाता है और बाद में बहुत भिक्षु बन जाता है। आप समझना मतलब परिवर्तन कहीं भी हो सकता है, ज्ञान कभी मिल सकता है, जब जागोगे तभी सवेरा आ सकता है। ऐसी महत्वपूर्ण कहानियाँ यहाँ हैं, ढेर सारी कहानियाँ हैं, और महात्मा बुद्ध जी के बारे में तमाम ऐसी कहानियाँ हैं, तमाम ऐसी भ्रांतियाँ हैं जिसके बारे में आप सुन करके भाव विभोर हो जाएंगे। आज कहानियों की सीरीज में हम आपको जोड़े रखे हैं और तमाम ऐसी चीज़ों से रूबरू कराते रहे हैं, और हम अभी भी कहानियाँ काफ़ी हैं और हम इसको आपको नेक्स्ट एपिसोड में बताएंगे। महात्मा बुद्ध के दूसरे चैनल में, दूसरे एपिसोड में हम आपसे फिर से मुखातिब होंगे, और इसी आशा विश्वास के साथ कि आज का कंटेंट आपको बहुत ही आनंददायक लगा और बहुत ही मनोवेग से आपने आज कहानियों को सुना। अगली कहानी है महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ है और महात्मा बुद्ध जी अपनी पत्नी के पास जाएंगे और पत्नी के सवालों की झड़ी देख करके देखना किस तरीके से मुस्कुराएंगे और क्या जवाब देंगे उस पत्नी को जिस पत्नी से बिछड़े हुए बरसों हो गए हैं, जिस पत्नी से बिछड़े हुए बरसों हो गए हैं। 29 वर्ष की अवस्था में घर त्याग करके आए हैं, 35 वर्ष की अवस्था में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। 35 वर्ष की अवस्था में
ज्ञान प्राप्त हुआ है, यानी कई वर्षों से जो व्यक्ति बाहर रहा है, 6 से 7 वर्ष हो चुके हैं, और जिसने अपने पूरे परिवार की कभी सुध नहीं ली है, उस पत्नी के सामने जाएंगे महात्मा बुद्ध ने। दूसरा एपिसोड देखना मत भूलिएगा, दूसरे एपिसोड में ये सारी बातें आएंगी। नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए तैयार रहेगा, और देखने के लिए आप जरूर अपने आप को तैयार रखें, कहानी से रूबरू कराएंगे। मिलते हैं हम आपसे नए कंटेंट में, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लोगों के पास ज़्यादा भेजिए, अपने चैनल को आगे बढ़ाइए, मोटिवेट करिए। मिलते हैं आपसे नए कंटेंट में, आपका दिन शुभ हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।